सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि ईश्वर की जो परिभाषाएं हैं वे बहुत सारी हैं। आप जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं वह सृष्टा के रूप में कर रहे हैं। दरअसल मनुष्य को जब यह उत्तर नहीं मिलता है कि इस जगत को किसने बनाया, यह कैसे संचालित होता है या इसका अंत कैसे होगा, तो इस उत्तर के रूप में वह किसी ईश्वर को स्थापित कर देता है। फिर हमें बहुत सारे सहारे चाहिए। मनुष्य को जीने के लिए सहारे चाहिए। मनुष्य भय से बड़ा भरा हुआ प्राणी है। मनुष्य जन्म लेता है तो सबसे कमजोर होता है। कोई भी जानवर से हम नहीं जीत सकते। हमसे बहुत शक्तिशाली जानवर है। अगर सीधी लड़ाई हम उनसे लड़ें तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन आज हम उनके ऊपर राज कर रहे हैं एक तरह से। तो अगर आप देखें कि ईश्वर की जो मनुष्य को जरूरत थी वह उसे उसके डर को सांत्वना देने के लिए बहुत जरूरत थी। फिर जो ईश्वर बना आध्यात्मिक रूप से, वह तो बहुत गहरी खोजों का परिणाम है। वह तो बहुत गहरे मेडिटेशन और ध्यान में प्रकट हुआ है, बहुत गहरे प्रेम और उन्नत साधनाओं से प्रकट हुआ है। तो वह ऐसा ईश्वर नहीं है जैसा कि सभी संप्रदाय और धार्मिक लोग मानते हैं, नॉर्मल लोग मानते हैं। और फिर जैसा आप कहते हैं कि सभी संप्रदायों में, सभी मान्यताओं में ईश्वर जरूर है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस दुनिया में दो दर्शन ऐसे भी हुए हैं जो ईश्वर को इनकार करते हैं, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। इसमें सृष्टा जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और सृष्टा जैसा कोई ईश्वर नहीं है। तो बुद्ध और महावीर दोनों ने प्रकृति को ऑटोमेटिक, सेल्फ मेडेड बताया है। और पश्चिम में जो नोबल कॉलम्स की हुए हैं, जिनके ऊपर जनरली कहा जाता है कि कोई दिव्य चेतना प्रवेश करती है और वह लिखना शुरू करते हैं, वह बोलना शुरू करते हैं। तो नोबल कॉलम्स्की जैसे साधकों ने भी यही कहा है। फिर भी अगर हम संभावनाओं पर विचार करें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। फिर होने को तो यह भी हो सकता है कि एक दिन पता चले कि धार्मिकों की थ्योरी ही सही थी और वाकई कोई अल्लाह ही सब कुछ चला रहा था। संभावनाओं में विचार करने में कोई हर्ज नहीं। पर सारी प्रकृति का अगर सिस्टम देखो तो यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हर पदार्थिक कण अपने स्वभाव के आधार पर तमाम अभिक्रियाएं करता है, बनता है, बिगड़ता है और दो तत्व मिलकर तीसरा बन जाते हैं। तो दो तत्व टूटकर किन्हीं दो अलग तत्वों में आ जाते हैं। सबके व्यवहार उनके अपने स्वभाव पर आधारित होते हैं। अब आप देखेंगे कि कई बार दो तत्व जुड़ते हैं और वे ऐसे तीसरे तत्व में बदल जाते हैं जो उन दोनों तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न है। जैसे हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन आग को जलने में सहायक है, लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है तो पानी बनता है जो आग को बुझाता है। तो यह जगत तमाम रहस्यों से भरा हुआ है और जब हम इन रहस्यों को डिकोड नहीं कर पाते हैं तब हमें एक सरल से उत्तर की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम अपने आप को सांत्वना दे सकें। अब इसमें हम क्रिएटर किसे कहेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन मिला रहा है बैठ के, या इस पृथ्वी को कौन घुमा रहा है कि जाओ ए पृथ्वी चलो तुम सूर्य के चक्कर लगाओ, मंगल तुम भी लगाओ, तुम 9 के 9 ग्रह लगाओ, चलो लगाओ, और सूर्य तुम किसी महासूर्य के चक्कर लगाओ, और मिल्की वे तुम भी चक्कर लगाओ, एंड्रोमेट्रा गैलेक्सी तुम भी लगाओ। ये कौन कर रहा होगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे जगत को तो यह ऑटोमेटिक स्वरूप में काम कर रहा है। हाँ, फिर कुछ प्रतीक रूप में हमने इन शक्तियों के नाम दिए हैं। तो इस जगत में जो जन्म होने की प्रक्रिया है, जैसे कि दो चीजें मिलकर के तीसरे का नया जन्म हुआ, या दो चीजें विखंडित हुई तो उन दोनों का जन्म हो गया टूट करके। तो टूटने की और संलयन की दोनों की अभिक्रियाओं में जन्म हो रहा है और मिटना हो रहा है और पलना भी हो रहा है। तो जन्म देने की शक्ति को हमने ब्रह्मा कहा, पालनकर्ता की शक्ति को हमने विष्णु कहा, और मृत्यु की शक्ति को, मारण की शक्ति को, संहारक की शक्ति को हमने महेश कहा, शिव कहा।
अब इसमें हम क्रिएटर कैसे कह दें कि किसी ने ये बनाया है? ये बहुत बहुत बड़ा भाषाई भूल है इसमें। तब फिर प्रश्न ये भी उठ जाएगा कि भाई ये क्यों कर रहा है? तो इसका एक ही सटीक सटीक जवाब निकलता है कि वह कर नहीं रहा है, उससे ऐसा हो रहा है। तब वह कैटलिस्ट से ज्यादा भूमिका वाला नहीं रह जाता। फिर उससे निकले आदेश, इबादत, प्रार्थना, पूजा, भक्ति जैसी बातें पूर्णतः गैर तथ्यात्मक सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि वे साधना के रूप में फिर भी मौजूद रहेंगे, साधनात्मक सत्य के रूप में, ऐसे साधनात्मक सत्य जिनके माध्यम से हम किसी सत्य के जगत में प्रवेश पाते हैं। अब ये सब मनुष्य के मन को शांत रखने के उपाय भी हो सकते हैं, लेकिन तथ्यात्मक सत्य तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इस बात में मैं श्योर हूं कि यहां कोई सृष्टा नहीं है, इस जगत को कोई बनाने वाला नहीं है। सृष्टा अर्थात जगत का सृजन करने वाला। तो ना तो कोई इसे चला रहा है, ना ही इसका कोई संहारक है, और ना ही इसे कोई जन्म देता है। जन्म, जीवन और मरण हर वस्तु के स्वयं के अपने गुण हैं, जो जीवित और निर्जीव दोनों में ही घटित होते हुए दिखते रहते हैं। तो यदि कोई अल्लाह जैसे कॉन्सेप्ट का सृष्टा कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वह सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वह सर्वज्ञ है, एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत? और कुरान के अनुसार वह परीक्षा ले रहा है, और यह कल्पना देखिए कितनी बचकानी है। अब सोचो, जिसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, इतनी बड़ी कि हजारों करोड़ों लाखों सूर्य भी उसमें छोटे पड़ते हैं, वह ये देख रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाला उसी का द्वारा बनाया ये क्षुद्रतम सा मनुष्य किसकी इबादत कर रहा है? मुझे छोड़ के किसी और की तो नहीं कर रहा। तो ये कैरेक्टर को मैं क्या कहूं? अब मनुष्य की ही कुछ अल्टीमेट हो जाने की किसी कोई दशा हो, जिसमें उसके पास अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत धैर्य, अनंत आनंद जैसी कोई स्टेट आ जाए, और उस स्टेट को ईश्वर कह दिया जाए, तो यह संभव भी हो सकता है। और अगर आप किसी इस जगत में बह रही किसी एक ऐसी कॉमन शक्ति, चेतना, ऊर्जा या जो भी शब्द आप देना चाहें, क्योंकि शब्द वहां पहुंचते नहीं है, अगर वहां तक भी देखें तो वह ना करता है, वह ना भोगता है, बस उससे सब कुछ हो रहा है। जैसे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, पर सूर्य का प्रकाश भोजन नहीं बनाता, लेकिन उसकी उपस्थिति के बिना पौधों का भोजन बन भी नहीं सकता। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सूर्य ने भोजन बनाया। तो अब जो चीज हम कल्पना के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत झोल होते। अब मान लीजिए कि आपको एक सपना आता है कि आप एक कबूतर हैं और आसमान में उड़ रहे हैं, और सुबह जागने पर आप अपने आप को ये मनुष्य पाते हैं, और फिर आपको प्रश्न उठता है कि मैं मनुष्य होकर कबूतर होने का सपना देख रहा था, कि अभी कबूतर हूं और मनुष्य होने का सपना देख रहा हूं। कुछ वैज्ञानिकों ने तो इस पूरे जगत को एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी बता दिया है, कि मतलब अब हम वास्तविक ना होकर कंप्यूटर में हैं और एक प्रोग्राम के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। अब इस परिकल्पना को भी पूरी तरह नकार पाना संभव नहीं लगता। तब एक बात क्लियर हो जाती है कि यह जो जगत है वह पर्याप्त रहस्यमयी है, मिस्टीरियस है। इसको जानने, इसको समझने के लिए हम अकेली बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अकेली बुद्धि से उसे नहीं जान सकते। तब हमें कुछ अतीन्द्रिय शक्तियों के जगत में प्रवेश करना होगा। अगर वे हमारे पास हैं और हम उन्हें एक्टिवेट कर पाते हैं, हम उन्हें विकसित कर पाते हैं, तो निश्चित ही हम जगत के ऐसे ऐसे रहस्य जान पाएंगे, ऐसे ऐसे रहस्य जान पाएंगे कि हम स्वयं ही ईश्वर तुल्य हो जाएंगे। तब हमें पता चलेगा कि ना तो यहां कोई जन्म है, ना तो यहां कोई मृत्यु, सिर्फ परिवर्तन है। और उस परिवर्तन की बहती धारा में सिर्फ हम बीच में अपनी बुद्धि लगा रहे हैं और कुछ नहीं।
और तब हमें इस जागतिक रहस्य को देखकर एक ऐसा गहरा आश्चर्यबोध प्रकट होता होगा कि हम उस आश्चर्यबोध में थिर हो जाएंगे और करने के लायक प्रेम के अलावा कुछ और नहीं बचेगा। इसलिए सभी ज्ञानी प्रेम को इतना महत्व देके गए।